जय श्री महाकाल, नर्मदे मात की जय। हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जिस प्रकार वेदों का स्वरूप 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसी क्रम में मनुष्यों के 4 तरह के कर्म हैं। प्रथम है नित्य कर्म, फिर नैमित्तिक कर्म, फिर प्रायश्चित्त कर्म और काम्य कर्म। उनमें प्रायः हम नित्य कर्म नित्य ही करते हैं, नैमित्तिक कर्म समय समय पर करते हैं और काम्य कर्म जिसको अनुष्ठानिक विधा कहते हैं अपने इच्छित फल प्राप्ति के लिए करते हैं। किंतु प्रायश्चित्त कर्म सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि जाने अनजाने में हर मनुष्य से कई तरह के पाप हो जाते हैं और उन सब पापों को धूमिल करने का एकमात्र उपाय है प्रायश्चित्त कर्म करना। हमसे कोई भी यदि त्रुटि होती है तो उसका विधि पूर्वक यदि प्रायश्चित किया जाए, यथा चांद्रायण व्रत इत्यादि, उसी क्रम में जो श्रावणी उपाकर्म है वह अत्यंत ही अनिवार्य कर्म है। इसको हर मनुष्य को विशेष रूप से ब्राह्मणों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि हम प्रायः कर्मकांड विधा से अथवा अन्य विधा से यजमानों के यहाँ या अथवा अन्य तरह से जो भोजन करते हैं यजमानों के यहाँ या उनसे जो प्राप्त करते हैं दक्षिणा इत्यादि, उसका बहुत सा यजमान के कृत्य हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। कहा गया है शास्त्र में, यो यस्नासी तस्या न्यासी कलमेशम, जो जिसका भोजन करता है तो साक्षात उसके पापों को भी वह भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसलिए प्रायश्चित्त कर्म, श्रावणी कर्म अवश्य ही प्रार्थनीय है और करना चाहिए सभी सनातियों को। जय श्री महाकाल। और इस स्थान पर जब जिस तीर्थ में हम जाते हैं उसमें लोग बाग पाप भी छोड़ते हैं, तो जब स्नान वगैरह करते हैं तो पाप स्वतः हमारे साथ आ जाते हैं। इसलिए कहा गया कि केसों का लोंच करना चाहिए तीर्थ स्नान करते हुए, क्योंकि पाप हमेशा जहाँ कालापन हो, कलुषितता हो, वहाँ जाकर छुप जाते हैं, या जहाँ पर घनापन हो शरीर में उस स्थान पर रह जाते हैं। तो तीर्थ जब भी स्नान करते हैं गंगा इत्यादि में, तो सबसे पहले केस का लोंचन करते हैं, केसों को हटाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि यदि जो भी तीर्थ में पाप हैं वो हमसे इस स्थान से दूर हो जाएं। उत्तिष्ठन्तु महाभूता ये भूता भूमि संपदा भूतानावरोधेन स्नान कर्म समारंभे अवसर्पन्तु ते भूता ये भूता उदृतुदा तीर्थ दूषकाः ये भूता विनगर्ता रस्येन अत्यन्तो शिवाग्नया पुष्कराद्यानि तीर्थानि नर्मदाद्यानि तीर्थानि ब्रह्माण्डाद्यानि तीर्थानि नर्मदा शरीरस्तथा गच्छन्तु पवित्राणि स्नानकाले सदा मम त्वं राजा सर्वतीर्थानां त्वमेव जगता पिता याचितं देहि मे तीर्थं तीर्थराजा नमोस्तुते अपावदितस्त्वं तीर्थेषु उपस्थिता वरुणाय नमस्तुभ्यं स्नानात् प्रयच्छ मे तीर्थराजाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। थोड़ी सी पीली सरसों ले लीजिएगा, पीली सरसों सबको 2-2 दाने दे दो। 2-2 दाने ले लो भैया, 2 दिन हम इधर बांट दे रहे थे। यहाँ दीजिएगा सबको। जो भी तीर्थ के पाप हैं वो हमसे दूर रहें, ऐसा कहते हुए ध्यान देंगे भैया, अपने आसपास से छोड़ देंगे, छोड़ दीजिएगा। छोड़ दो। सब पाप विनोस्त्यम यहाँ से श्रवण कीजिए। ब्रह्मणना सुरापाना स्वर्णस्तेया गुरु उदार गमना। ब्राह्मण का किसी रूप में हनन करना या उनको अपशब्दों का प्रयोग करना, सुरापान करना, किसी भी तरह से जो है अभक्ष का सेवन करना, सुरापान इत्यादि करना, स्वर्णस्तेय सोने की चोरी करना, गुरुदार गमना, गुरु की पत्नी की प्रति गलत दृष्टि रखना, तत्संसर्ग गुरु महापातका नाम, वो गुरु की हत्या के समान पाप है, गुरु पातका नाम। तत्व्यतिरिक्तानाम, उसके अतिरिक्त बुद्धिपूर्वकाणाम अबुद्धिपूर्वकाणाम, बुद्धि के पूर्वक या अबुद्धि के पूर्वक धोखे से किया गया हो तब भी। मनोवाक पावाकृतानाम मुपातकानाम, मन से, वाणी से या अंगों से किसी भी रूप में स्पष्ट किसी भी जो चीज़ों को नहीं छूना चाहिए उन चीज़ों का स्पर्श कर लेना। संकीर्णीकरण करना जो है, अन्य गोत्र में विवाह इत्यादि करना, हर किसी के साथ बैठ कर के भोजन कर लेना, कहीं पर बैठ कर भी भोजन कर लेना, होटल में खड़े हैं, चाहे जहाँ बैठे हैं, चाहे जहाँ ठेलों पे खा रहे हैं पी रहे हैं, ये मलिनीकरणानाम, ये सब मलिनीकरण के समान है। यानी आप अपने आप को जो भी आपके जातिगत है उससे भ्रष्ट कर रहे हो।
फलीकरणानाम अपात्रीकरण जाति भ्रंशकरण। कहा गया जाति भ्रंशकरण विहिता करण कर्मलोप जनता। आपने जो भी कर्म किए हैं शुभ कर्म वो सब उसी तक्षण नष्ट हो जाते हैं। और कहा गया रस विक्रय कन्या विक्रय हय विक्रय गौ विक्रय सुत विक्रय धान्य विक्रय खरोष्ट विक्रय दासी विक्रय पशु विक्रय पण्ड विक्रय जलचरादि जंतु विक्रय स्थलचरादि विक्रय खेचरादि विक्रय संभूतानाम किसी भी तरह का रस का विक्रय करना, किसी भी तरह का, इसमें दूध भी आता है किंतु हो रहा है रस विक्रय। कन्या का विक्रय करना, कन्या को बेचना। हय विक्रय गौ घोड़ा गधा इन सबको बेचना, पुत्र को बेचना, धान्य को बेचना, विक्रय खरोष्ट विक्रय आदि दासी इत्यादि का विक्रय करना, अपने व्यापार को अवहेलना करना, कार्य की अवहेलना करना, जिस कुल में जिस गोत्र में उत्पन्न हुए हैं उसकी अवहेलना करना इत्यादि, और जंतुओं का विक्रय करना, इन सब का ये भी महापाप की श्रेणी में आते हैं। ब्राह्मण पितृ मातृ गुरु भ्रात्रादि तर्जन ताड़नादि दोषा कथना देवा द्विजा गो संबंधी भूम्यपहारान्यान्यायार्जिता। ब्राह्मण पितृ मातृ और गुरु, ब्राह्मण के प्रति, माता के प्रति, गुरु के प्रति किसी भी तरह से अपशब्दों का प्रयोग करना अथवा किसी रूप में उनको ताड़ना देना, ये महापाप के अंतर्गत है। कथना देव द्विज गो संबंधी, घमंड में ब्राह्मणों की वृत्ति का हरण करना या ब्राह्मणों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना, गाय की जो संपत्ति है उसका हरण करना, भूमि का हरण करना, अन्यायार्जित अन्याय से धन का हरण करना, द्विज विद्यापहरण, गुरु बधा, गुरु का वध करना या गुरु को तरण ताड़न करना, क्षेपा सुहृद वध, अपने भाई को मारना या उसके साथ बेईमानी करना, स्त्री वध, स्त्री को मारना, तड़ागाद्यारामच्छेदना, तालाब इत्यादि को तोड़ देना, मेड़ वगैरह को फोड़ देना, ये भी महापाप है। छेदना, दहना, जला देना किसी की सामग्री को, घर को इत्यादि। कर्म विष प्रयोग, किसी तरह का विष का प्रयोग करना किसी पर। अभिचार सह, तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका इत्यादि करना। संग्रामोन्मादना, जबरदस्ती हमेशा क्रोध में बन करके और किसी को मारने के लिए उद्यत रहना। सच्छास्त्र अध्ययना, सच्छास्त्र अच्छे अध्ययन, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन न करके कुशास्त्रों की ओर जाना। चिकित्सा प्रायश्चित्त शकुनी नीति ज्योति शास्त्र प्रयोग छंदो निंदा करना। चिकित्सा शास्त्र का गलत प्रयोग करना, ज्योतिष शास्त्र का गलत प्रयोग करना या उनका किस अन्य अर्थ में लेना और उसको भी टोने टोटके के माध्यम से प्रदर्शित करना। शास्त्र का गलत प्रयोग करना। छंदों की निंदा करना यानी वेदों की निंदा करना। क्राद पाक क्रयत्व करना, कर्मकांड इत्यादि को बेचना करना। अन्यायाद करना, धरणी वित्त हरणा, अन्याय करना, धरणी पृथ्वी माता का हरण करना, किसी के खेत इत्यादि को अपने में मिला लेना आदि करणादि। धर्म कार्य, किसी धर्म कार्य में विघ्नाचा करना, धर्म कार्यों विघ्न को उत्पन्न करना। कर्सा पर निंदा करना, हमेशा दूसरे की निंदा करते रहना, निंदा का स्वाद लेते रहना, ये गलत है। अनृत भाषण, झूठ बोलना। पंक्ति भेद करना, पंक्ति का भेद करना यानी कि यदि हम भोजन परोस रहे हैं तो एक तरफ पता चली कि रसगुल्ला बट रहे हैं, दूसरी जगह कुछ दे ही नहीं रहे हैं इत्यादि। पंक्ति का किसी तरह से भेद करना यानी एक जैसा प्रसाद सबको देना चाहिए। व्रता करना, परिप्रसादाना, और दूसरों की आसन पर बैठना, दूसरों के वस्त्रों को पहनना, दूसरे के जूते वगैरह को पहनना। ब्रह्म हत्या समानाना, ये सब ब्रह्म हत्या के समान कहे गए। पुष्पणी मुखस्वादना, छालनोदा पाकानख मुखस्वादना, मुख निःसृता, नीरप्पान पेयप्पान कपिलपयप्पान पंचयज्ञोपासन परित्याग। कहा गया है ब्राह्मण का हनन करना, हत्या इत्यादि करना और स्त्रियों के प्रति लोलुपता हमेशा बनाए रखना। पाना, और जो चीज़ों को पान नहीं करना चाहिए, सारे अभक्ष इत्यादि उनको खाना। और जूठा खाना, एक ही थाली में बहुत सारे मिलकर के एक साथ खाते हैं कई जगह, वो भी खाना ठीक नहीं। मुख निःसृता,
नीरा पाना और संध्या के समय भोजन करना, प्रातः काल एकदम भोजन करना, भर दोपहरी में 12 बजे भोजन करना। हाँ, अपना पिया पाना, कपिला पया पाना, जो गाय ब्याती है तुरंत में उसका भी दूध पीना, और कपिला गाय का दूध भी दोनों ही कहा गया। पान पंच यज्ञोपासन परित्याग, 5 यज्ञोपवीत इत्यादि कर्म, यानी 5 यज्ञ नहीं करते जब तक भोजन करना भी ठीक नहीं है। बिना जनेऊ के भोजन करना या जनेऊ को छोड़ देना ये महापाप है। त्याग निषिद्ध भक्षण, जो चीज़ें पुनः कहा गया जो चीज़ें नहीं खाना चाहिए, बार बार आता है, उनको खाना। कूट साक्ष्यादीनाम, यानी हमको कोई गवाही बनाई और हम पलट जाएं उससे, इसका भी महापाप है। ये सब सुरापान समानानाम, दारू पीने के समान है। दंभास्त्र धारणांग वैकृत शूद्र सेवा अग्निकत्वा ब्रह्मदोह बवशिष्ट पुरोहित्वा देवलकत्वाद्य संरक्षण, हमारे द्वारा हमेशा क्रोध में, उन्माद में, घमंड में रहना, और जिन लोगों की सेवा नहीं करना चाहिए, आज ये बहुत हो रहा है राजनीति अन्य चीज़ों में, तो वो कहा गया है शूद्र सेवा इत्यादि। अग्निकत्वा ब्रह्मद्रोह, ब्राह्मण से द्रोह, बवशिष्ट पुरोहितत्व, देवला केवल कर्मकांड को लक्ष्मी के लिए ही करना, ये भी पाप कहा गया। कत्वाध्या संरक्षणाध्य अश्व रत्ना मनुष्य श्री भूधेनु विक्षेपहरणा, धेनु का हरण करना, रत्न का हरण करना, मनुष्यों का हरण करना, सामग्री का हरण करना, चोरी करना इत्यादि ये पाप है। कृषि कर्म आदि, ब्राह्मणों को कृषि कर्म करने को भी पाप कहा गया है। हलम हल हला हल, 3 चीज़ से ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, हल छूने से और शास्त्र का अध्ययन न करने से और हल चलाने से और मदिरा पान पीने से। तो कहा गया कृषि कर्म हयादि शिक्षा भारवाहित्य, शिक्षा को भार की समान ढोना। पढ़ लिया है आयुन रेलवे के होंगे पर उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो वो भी पाप है। उसका सदुपयोग करो, पढ़ो, ब्राह्मणों के चक्कर में पढ़ना पढ़ाना, दान लेना देना, यज्ञ करना कराना, तो ये भी करना चाहिए। भाइत्व शिल्प विद्याभ्यासी नाम, और शिल्प विद्या का अभ्यास करने लगते हैं प्रायः, इसका भी पाप कहा गया है। स्वर्णस्तेय समानानाम, ये स्वर्ण की चोरी के समान है। पितृस्वश्री मातृस्वश्री भ्रातृस्वश्री पत्नी मातुलानी भगिन्या आचार्यतनिया मातृ सपत्नी सखी भार्या प्रवृत्ता शरणागता धात्री साध्वी वर्णोत्यमाद्यजा या गमनानाम गुरुदार गमन समनानाम। हाँ, इसमें कहा गया है कि जो माता के समान हैं या मातृ की सखी हैं, पितृ सखी हैं, भ्रातृ सखी हैं, भाई की पत्नी हैं, मामी हैं, बहन के समान हैं, आचार्य की पत्नी हैं, पत्नी की सखी हैं, बहन की सखी हैं, इन सब के प्रति गलत दृष्टि रखना ये गुरुदार गमन के समान है। गज अष्टा उष्ट्रा खरा खंगा महिषा सरभा साया मेय सालूका सिंह भल्लूका सुका वृका सुका हरिणा बानर चतुष्टया शंभु मेष मृगादि प्राणी वधाना नाम, यानी किसी भी तरह के जो प्राणियों का वध करना। संकरीकरण समान नाम, ये सब संकरीकरण के समान पाप है। मयूरा चाश चाप भरद्वाज चक्रवाक मीनादि क्रौंच बक सस हंस ग्रह गोधि कावधानाम धैर्यादि मलिनाकरणानाम, किसी भी तरह पक्षी को मार कर खाना या उपयोग करना ये भी महापाप है। निंदितेभ्यो धरादार शूद्र सेवा अनृत भाषणादि जिह्वा मैथुनादि पात्यंत विषयासक्त कृतघ्नतादि न अपात्रीकरणानाम, निंदित लोगों के यहाँ जाना या प्रसादी पाना, जिनके यहाँ प्रसाद नहीं पाना चाहिए उनके यहाँ प्रसाद पाना, धनादा शूद्र सेवा इत्यादि करना, झूठ बोलना और अनृत कर्म को करना, जिह्वा मैथुनादि कर्म करना, ये और गलत स्त्रियों से गलत पुरुषों से संबंध रखना, ये सब महापाप के अंतर्गत आता है। अयोनि पशु रेतोत्सर्जना यति गो ब्राह्मण वृत्तिछेदन पुम्मैथुन शास्त्र निंदा गो संचिता तृणादय संचिताग्नि प्रधानानाम
किसी भी तरह का पत्नी के अलावा अन्य जगह मैथुन करना महापाप है। ब्राह्मण की वृत्ति का छेदन करना महापाप है। शास्त्रों की निंदा करना महापाप है। और संचित कोई भी वस्तु को जलाना, नष्ट करना, सामाजिक कार्य के लिए रखी गई वस्तु को नष्ट करना, ये भी महापाप के अंतर्गत है, जो जाति भ्रंश के अंतर्गत आते हैं। मुखनासारंध्रा करणार्घा प्रदाना विमया वृद्ध्योपजीवना विषया पाक सदंडा पास संग्रह क्रीड्या दत्काला दंतधावनाभ्यंग मैथुना क्षौरा निस्वापादीनां वैश्यागमना शूद्रीगमना विधवागमना कन्यागमना पितृव्यपत्नीगमना रजस्वलागमना स्व योनियागमना निक्ता प्रतिलोमजागमना साधारण स्त्री गमना अनृतादि गमना सुत वधू गमना नाम कहा गया है। किसी भी रूप में जो है मध्याह्न काल के समय, प्रातः काल के समय, संध्या काल के समय मैथुनादि कर्म को नहीं करना चाहिए। एवं कहा गया है कि वृद्धों की जो सेवा नहीं करते हैं उनको भी महापाप बताया गया। वृद्धों की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। और जो कोई भी ऐसे कर्म है जिनमें सामाजिक हित के लिए, वृद्धाश्रम इत्यादि के लिए अथवा धर्मादि कार्य के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें से चोरी कर लेना ये भी महापाप कहा गया है। साथ ही कहा गया है एक भी दिन यदि दंत धावन नहीं करते हैं तो महापाप कहा गया है। दंत धावन नित्य करना चाहिए, नित्य स्नान करना चाहिए, नित्य अभ्यंग स्नान करना चाहिए बृहस्पतिवार को छोड़ करके। और किसी भी स्त्री की तरह पुनः कहा गया गलत दृष्टि नहीं करना चाहिए। एकादश्यान्य शूद्रान्य गणिकान्य गणान्य, एकादशी को भोजन करना, शूद्र का भोजन करना, गणिका का भोजन करना, गणों का भोजन करना, मित्रों का भोजन चुरा लिया था ना सुदामा जी का चरित्र। और कहा गया कांसे के थाली में भोजन करना, लहसुन प्याज को खाना, भोजन आदि, ताल वृक्ष फल भक्षण, पलांडु भक्षण, तांबूल भक्षण, विशेष रूप से पान को खाना, गुटखा को खाना, ये महापाप है। अब समझ रहे हैं खाने वाले खूब, हाँ समझ लेना। ये देखो कह रहे हैं बार बार, हर साल ही कह रहे हैं, अब तो छोड़ दो। पलांडादि भक्षण, लहसुन इत्यादि भक्षण, आहा खटवा रोहण, चित्र वस्त्रालंकार, हमेशा तेल फुलेल लगा के रहना, इत्र वित्र डीओ बीओ लगा के रहना है, ये हमेशा के लिए अच्छा नहीं है। और हमेशा चित्र वस्त्र अलंकार को पहनना, हमेशा चित्र विचित्र वस्त्रों को धारण करना, ये ठीक नहीं है। संधानादि अष्टमी चतुर्दशी दिवा भोजन भानुवासरे परवरात्रि भोजनादि कहा गया है। संध्या के समय भोजन करना, मध्याह्न के समय भोजन करना, या अन्य कार्यों को करना, अष्टमी को भोजन करना, चतुर्दशी को भोजन करना, रविवार को नमक को खाना, परवरात्रि को भोजन करना, परवरात्रि को भोजन भी ठीक नहीं बताया गया। गर्भिणी का आगमन गमना रथोत्तारा व्रात्यान्य, बीच व्रत को बीच में तोड़ देना या कोई संकल्प है उसको नष्ट कर लेना। व्रत्यान्य परित प्रेरितान्य, किसी के द्वारा प्रेरित करके गलत मार्गों को जाना या किसी को जबरदस्ती प्रेरित करके गलत मार्ग की ओर लाना। तुरुस्कान्योचिष्ट अन्य काराग्रहनावादि भोजना, काराग्रह इत्यादि का भोजन करना, रास्ते में चला हुआ भोजन करना, रास्ते में बैठ कर के भोजन करना, है ना। तुरुस्क मध्य निवास, तुरुस्क स्पर्श, तुरुस्क मध्य में निवास करना, तुरुस्क को स्पर्श किए हुए भोजन करना। व्योम भोगया, जूते पहने चप्पल पहने भोजन करना। स्पष्ट तुरुस्क देश निवासिदानाम, तुरुस्क इत्यादि गलत स्थानों पर निवास करना। कुग्राम, गलत गांव में रहना। कुग्राम वास, निष्ठुर, दुर्ग्रह, दुर्भांड, टूटे हुए बर्तन में भोजन करना या जल पीना इत्यादि। भोजन पाक यत्क कट्क कान्य, आधा कच्चा भोजन करना, बिना पका भोजन करना। निकृंतना, हाथ से नाखून को छीलना, या प्रायः लोग करते हैं नाखून को दांत से काटते हैं, ये भी निकृंतना। नदी लंघना, बिना प्रणाम किए नदी को सीधा लंघन करना। समुद्र स्नान, समुद्र स्नान भी कहा गया, समुद्र स्नान। ब्राह्मण वृत्ति छेदना, ब्राह्मण वृत्ति का छेदन करना। अभ्यक्षा अभक्षा भक्षादि निमित्या भार्या विसर्जना, पत्नी का परित्याग करना, पत्नी को तड़न ताड़न करना।
ब्राह्मण द्वेष, ब्राह्मण द्वेष, द्विज भेद, ब्राह्मणों में परस्पर भेद करना, ऊंचे नीचे का इत्यादि। स्त्री पुरुष भेद, स्त्री और पुरुष का भेद करना, समान माने भगवान ने सबको। स्थूल सूक्ष्म जीव हिंसा, स्थूल अथवा सूक्ष्म कई तरह के जीवों की हिंसा। क्रूर कर्म, क्रूर कर्मों में लिप्त रहना। अनृत लुप्ता, जिन कार्यों को नहीं करना उनको बार बार बलात् करना। कपि सुना, चौर पाखंडा, नारी लंपटा, चोरों के साथ गलत लोगों के साथ रहना, नारी लंपटता दिखाना। चांडाला, शव अस्थि स्पर्शना, चांडाल को स्पर्श करना, शव को स्पर्श करना, अस्थि को स्पर्श करना। ग्रंजन भक्षण, गाजर मूली को खाना भी पाप कहा गया है। लसुनादि भक्षण, मसूरान्य भक्षण, मसूर को खाना, उर्दा को खाना, मसूरान्य भक्षण। मार्जार उच्छिष्ट भोजन, किसी भी जानवर का जूठा भोजन, मार्जार बिल्ली इत्यादि का भोजन। पतित पंक्ति भोजन, पतित पंक्ति में बैठ करके भोजन करना। संभाषणाधीनाम, असंभाषणाधीनाम, झूठ बोलना। बला बलास्तेया ऋणापाक करना, जबरदस्ती में किसी के ऋण को लेकर के चुकाना नहीं। पागरणादि नाति हा अग्नि ताप, अग्नि का पैरों से तपन करना, जब अग्नि जलती है ठंड इत्यादि में तो पैरों से तापते हैं प्राय, वो भी महापाप है, देवता है। प्रक्रिया परिवेदा व्रता अध्ययनाध्यानदा, जो अध्ययन किया है हमने, पढ़ा है, उसको बार बार पढ़ना नहीं, उसका आवर्तन नहीं करना, ये भी महापाप के अंतर्गत आता है। आवर्तन जरूरी है। और अभृत्याध्ययना, जो हमसे हमारे यहाँ कार्य करता है उसके यहाँ भोजन करना। अद्यवराधार परिवृत्या वात्या वात्सल्या, बच्चों को सताना। स्त्री शूद्रा छत बिट्ट बंधु निंद्यार्थोपजीवना, जो हमेशा दूसरों की निंदा करके ही जीवन जीते हैं, उसके लिए भी कहा गया जीवना। नास्तिक्या, नास्तिकता दिखाना हर कार्य में। लोलुप्यता, और धन के प्रति सदा लोलुप्यता दिखाना। पशु स्वाध्यागस्त्य, वो पशु के समान हैं, पशु के जो है वध करने का उनको पाप लगता है। स्तेया, या किसी तरह की चोरी करना। अयाज्या याजना, अन्याय से किसी भी वस्तु का हरण करना या प्रयोग करना। पितृ मातृ सुता त्यागा तड़ागा राम विक्रय कन्या संदूषण परनिंद्या कया जना तत्कन्या प्रदान। कौटिल्या व्रता न स्वार्थ क्रियारंभ स्त्री निषेवणा, किसी भी द्वारा हमारी माता पिता बंधु बांधवों का तड़न ताड़न करना और हमेशा कपट करना, घमंड करना, अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना, कुटिलता का प्रदर्शन करना इत्यादि कार्यों पाप कहे गए हैं। कन्यायाम गृहे भोजन, कन्या के घर में भोजन करना, हमने एक बार विवाह दी उसके घर में भोजन करने का भी पाप कहा गया है। न साधना विक्रया पशुस्याहिना योनि निषेवणानाम, अयोनि पशुओं को सेवन करना। ब्रह्मभाषण परान्या पुष्टत्व सच्चा श्रद्धना, दूसरों के घर में रहना उससे पुष्ट होना। सच्चा श्रद्धा न, सच्छास्त्रों का त्याग करना। प्रायकारित्याकारित्व भार्या विक्रयाद्या, अपनी पत्नी को बेच इत्यादि देना। अद्य पाप का नाम अथेका दशादि श्राद्धान्य भोजन, श्राद्ध का भोजन करना, किसी घर में एकादशी का भोजन करना। 16 संस्कारों का भोजन करना, सीधे हाथ से दिया हुआ भोजन करना। हस्त दत्त शूद्र दत्त घृतादि पोषण रहित, घृतादि बिना घृत के भोजन करना। पोषण रहित भोजन, यज्ञोपवीत रहित भोजन, बिना यज्ञोपवीत दिए हुए कोई भोजन परोसे उसका भी नहीं करना चाहिए। परितान्य जन परान्य भोजन, दूसरे का भोजन। रेतो मूत्रादिभष्ट भक्षणा, गंदी चीज़ों को खाना। अष्ट भक्षणा, किसी भी तरह के जो अष्ट कहे गए हैं बाहर इत्यादि जो भोजन करते हैं तरह तरह के, उन सबको पाप कहा गया है। भक्षण वैश्वदेव रहितादि दूषितान्य भोजन, जो पंच वैश्व इत्यादि पंच यज्ञ नहीं करते उनका भोजन करना। शूद्रादि म्लेच्छान्य भोजन, शूद्रादि म्लेच्छों का भोजन करना। पुंसन सीमंतनोन्यादि भोजना, सीमंतनोदि संस्कार का भोजन करना। मार्जारी
भोजना, नील वस्त्र, नई नीले कपड़े पहनकर भोजन और पूजन करना दोनों ही पाप कहे गए हैं। भोजना, उच्छिष्ट भोजना, झूठा बचा हुआ भोजन फिर से करने लगना, बाद में थाली रख दी अपन ने फिर से आग खाने लगे, वो पाप है। कुत्सित पंक्ति भोजन, कुत्सित पंक्ति का भोजन करना। चांडाल कूपा, भांडोदक पान, मिट्टी के जो बर्तनों में जो एक बार उच्छिष्ट हो गए उनमें पुनः भोजन करना। चांडाल के द्वारा स्पर्श, चांडाल स्पर्शना, जला छीरा, पानी पिया और उसको छोड़ दिया फिर पी लिया, वो पानी का भोजन। संध्या से रहित भोजन, संध्या से रहित जल, यानी जिसको संध्या करके बीच में शेष बच गया जल उसका फिर पान करना, या पीने के बाद फिर छूटा हुआ उसको पान करना, पैर धोने के बाद जो बच गया जल उसका पान करना, ये पाप है। द्विज द्रव्यापहरणा, श्राद्धादिने, श्राद्ध दिन में गलत कार्यों को करना, श्राद्धादिने गमना आदि। मैथुनोन्मादना, हमेशा काम की प्रवृत्ति मन में बनाए रखना। मादक द्रव्योपभक्षण, किसी तरह के मादक द्रव्यों का भोजन करना या मादक द्रव्यों को खाना। मादक द्रव्य सब समझते हैं। सूर्योदयास्त शयन, सूर्योदय हो रहे हैं, भगवान श्री नारायण निकल रहे हैं और हम शयन कर रहे हैं, अथवा सूर्यास्त हो रहे हैं फिर भी हम पड़े हुए हैं, तो ये भी महापाप है। हाँ, पतितादि प्रतिग्रह प्रायश्चित्या, नवग्रहों का भोजन करना या नवग्रहों को ग्रहण करना, नवग्रहों के चावल इत्यादि। हाँ, द्रव्य प्रतिग्रह निषिद्ध, वृत्ति धनार्जन, निषिद्ध कार्यों से वृत्ति का धन अर्जित करना। ब्राह्मण क्रोधोत्पादन, ब्राह्मण या किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोध का उत्पादन करना, यदि बार बार क्रोध करना। बलात्कारिता, म्लेच्छादि संसर्गा, किसी जिसने गंदे कार्य किए हैं, पाप किए हैं, उसके साथ रहना। संसर्गा, म्लेच्छा भाषण, अशुभ बातों को बोलना, हमेशा गाली मुख में रहना इत्यादि कई लोगों की आदत रहती है। परास्परानुरक्त वेरा, हमेशा एक दूसरे के प्रति जलन की भावना रखना। इंद्रधनुष प्रदर्शना, जब इंद्रधनुष निकलता है उसको देखना भी पाप कहा गया। श्राद्ध निमंत्रित भोजन, ब्राह्मण भोजनादाभ्याद, श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों का अपमान करना। गारा कृतश्वेत हरणा, किसी भी तरह से मंदिर इत्यादि के लिए जो ईंट वगैरह रखी होती है, सामग्री रखी होती है, उनको ले लेना और वापस ना देना। व्रत भंगा, व्रत का भंग करना। खरोष्टादि याना, शिव निर्माल्यादि भोजना, शिव निर्माल्य, विष्णु निर्माल्य, विष्णु जी को चढ़ा हुआ, शिव जी को चढ़ा हुआ निर्माल्य कहलाता है, इसको नहीं भक्षण करना चाहिए। द्रव्योपजीवना, विष्णु द्रव्योपजीवना, जो पुजारी कर्म होता है वह भी शुभ नहीं है, इसलिए उसका निमित्त दशांश जरूर निकालना चाहिए। और जीवनोपाधिका, त्रैवर्णिका देवार्चना, त्रैवर्णिक देवार्चना न करना, यानी 3 त्रिकाल संध्या न करना, ये भी पाप है। द्वेष्याभिचारा, अभिचार कर्मों का प्रदर्शन करना, कर्मकांड में नई चीज़ों को खोज लेना और या अन्य कोई कर्म से जादू टोना टोटका करा के कर्मकांड इत्यादि कर्मा ज्योतिष का प्रदर्शन करना, ये भी। कूट मंत्र कूट होम करना, पूजा अपूज्या पूजन, जिसको पूजन नहीं करना चाहिए उसकी पूजन करना, और जिसकी करना चाहिए उसकी नहीं करना, उसका अपमान करना। और मंत्रों को बिना जाने पढ़ना, यानी उनका अर्थ पता नहीं है और गणानांतवा गणपति गुंघवा महे हो रहा है, तो उनका अर्थ भी हमें जानना चाहिए। परिवृत्ता हरणा, दूसरी की वृत्ति को हरण करना। शरणागता, जो शरण में आया हुआ हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उसका गलत लाभ उठाना। परित्रादाधिकरणा, क्रियत्वादि विस्मरणा, हम पर किसी ने एहसान किया उस एहसान को भूल जाना। विविध कपट, बहुत सारे जितने कपट उन कपटों करना। अविद्योपजीवना, अपने जो विद्या ग्रहण करी है उससे इतर अन्य कार्यों से जीवन का भरण पोषण करना। पर विवाहांतर, दूसरे के धर्म में, दूसरे के कुल में विवाह करना। राय करना, देवर्षि निंदा करना, देवताओं की ऋषियों की निंदा करना, शास्त्रों की निंदा करना। परम संग्रामोन्मादना, हमेशा एक दूसरे से लड़ने की चेष्टा करना, उधम करना, बेमतलब का। दूरी करना, गुण युक्त करना, गुण युक्त कोई व्यक्ति है फिर भी उसको अगुणी बताना, जबरदस्ती किसी की कमी निकालना। अयुक्त्यापा करणादि काला अकालादि भोजना, बिना समय के भोजन करना, बिना समय के पूजन करना, बिना समय के कार्य को करना। भोजना श्रवा कालिका, परस्वेद्वेष्या भी निवेश, दूसरों के कार्यों में हमेशा अपनी बात को कहना, यानी
कुल मिला के अपनी टांग फंसाना, जबरदस्ती बातों को कहना, मध्य में बार बार टोकना रोकना, निवेश परमार्थ चिंतन यजन याजना, परमार्थ का चिंतन यजन याजन जो नहीं करते, दूसरों के प्रति नहीं सोचते, वो भी महापात है। और होम अदान अंतर करना, जो नित्य होम नहीं करते वह भी पाप है। आदि निवे विभिन्न आदि, ऐसे कई तारे विभिन्न तारे पाप हैं। सर्व पापानां विनाशार्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम ब्राह्मण सवित्री सूर्य नारायण नर्मदायाः श्री ब्रह्मांड तीर्थे स्नान यथाशक्ति भक्ति द्वारा कहम करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरबुधेति देवन् अस्तु शिव संकल्पः। जैसा कि विदित है, हमारे सनातन वैदिक धर्म में सभी त्योहारों की कोई न कोई मान्यता और वैज्ञानिकता है। उसी क्रम में 4 जो कर्म हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म और काम्य कर्म, उनमें आज का दिन जो श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है उसको कहा जाता है श्रावणी उपाकर्म। इस दिन हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए समस्त प्रकार के पापों को क्षय करने के लिए, नष्ट करने के लिए यह श्रावणी उपाकर्म को मनाया जाता है। हम इस समय माँ नर्मदा के पावन तट पर ब्रह्मांड घाट में उपस्थित हैं, शिष्यों सहित, मित्रों सहित, परिवारजनों सहित। यहाँ पर श्रावणी उपाकर्म में सर्वप्रथम तो महासंकल्प किया जाता है, जिसमें हमसे जितने भी लोक में जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न किसी भी अवस्था में किए गए पापों को समन करने के लिए महासंकल्प किया जाता है। उसके पश्चात फिर 10 तरह के विशेष स्नान होते हैं, जिनमें दुग्ध स्नान, दधि स्नान, गोबर गौमूत्र पंचगव्यादि स्नान करने के बाद फिर भगवान सप्त ऋषियों का पूजन, उनके लिए तर्पण और विशेष प्रकार का हवन इसमें किया जाता है, जिसके माध्यम से हमारे समस्त प्रकार के पापों को नष्ट किया जाए। वस्तुतः देखा जाए तो यह पर्व, श्रावण पर्व, स्वच्छता के लिए जाना जाता है। 4 पर्व क्रमशः इस प्रकार हैं। ब्राह्मणों के लिए श्रावणी उपाकर्म, अपितु मैं कहूँ कि प्रत्येक समाज के लिए ये स्वच्छता का पर्व है, क्योंकि इस पर्व के माध्यम से हमारे अंदर दैहिक, दैविक और भौतिक सभी तरह की जितनी भी अशुद्धता है उस सबको शुद्ध किया जाता है। फिर द्वितीय जो त्यौहार आता है वह दशहरा का है, जिसमें शस्त्र पूजन किया जाता है। वह क्षत्रियों के लिए प्रधान है, वैश्यों के लिए प्रधान दीपावली आती है और शूद्र प्रधान हमारी होली है। वस्तुतः देखा जाए ये चारों पर्व ही अन्योन्याश्रित हैं, किंतु जो श्रावणी पर्व है उन सब में अलौकिक है और अद्भुत है, क्योंकि इस दिन हमारे जो भी कर्म हैं उन सब का प्रायश्चित्त किया जाता है। हमारे बुरे कर्मों की क्षमा याचना हम इस दिन भगवान से मांगते हैं। जिस प्रकार जैनों में, अन्य धर्मों में पर्युषण आदि पर्व है, उसी प्रकार वैदिक सनातन धर्म में श्रावणी उपाकर्म को किया जाता है। सभी के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।